सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 9 के बच्चों के साथ उत्तक विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उत्तक यानी कि टिश्यू। अच्छा, टिश्यू समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा टिश्यू किसे कहते हैं। तो टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब कोशिकाओं का ग्रुप जिनका कार्य भी एक है, जिनका आकार भी एक है। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलके बनाती हैं टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अगर हम इसको एक उदाहरण के रूप में या एक उदाहरण देके इसको समझाएं तो हम चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को पकड़ते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व्ड है? हार्ट, हृदय। ठीक है, हृदय किस चीज़ से बना हुआ है? कार्डियक मसल से। ठीक है, कार्डियक मसल किस चीज़ से बना है? कार्डियक सेल से। तो आप देखिए यहाँ पे सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और हमें पता है, आपको भी पता है, हमारे बॉडी में ऐसे 9 सिस्टम्स हैं, 9 सिस्टम्स। ठीक है, अब उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी कि वनस्पति उत्तक, और एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केवल वनस्पति उत्तक के बारे में। वनस्पति उत्तक फिर विभाजित हुआ है बहुत सारे डिविजन सेल्स के अंदर, पहले वो हम जानेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू यानी कि वनस्पति उत्तक के 2 मेन डिविजन्स हैं। एक है कॉम्प्लेक्स, दूसरा है सिंपल, यानी कि सिंपल प्लांट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू। सिंपल प्लांट टिश्यू के अंतर्गत आता है 3 तरह का उत्तक, उसके अंदर आता है 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर इन्वॉल्व्ड हियर। क्या क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 तरह के सिंपल वनस्पति उत्तक हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम और फ्लोएम। अच्छा, जाइलम के बारे में बात करने के पहले मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ। आप लोगों को अगर स्कूल आना हो तो आप क्या करेंगे? किसी चीज़ का, किसी वाहन का इस्तेमाल करेंगे। कोई रिक्शा से आएगा, कोई बाई रोड आएगा, कोई बस ले लेगा, कोई टोटो ले लेगा, कोई ऑटो ले लेगा, है ना। किसी भी वाहन के मदद से आप स्कूल पहुंच जाएंगे, है। इसी तरह से अगर पेड़ों पे या पेड़ों में रहता, अगर हमें पानी पहुंचाना हो, वो भी रूट से, जड़ों से एकदम ऊपर तक। सोचिए, एक एक पेड़ों की हाइट होती है कम से कम 50 मीटर की भी होती हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वहाँ तक, उतनी ऊंचाई तक कौन पानी पहुँचाएगा? ये कार्य किसका है? कौन करता है ये कार्य? ये कार्य करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम का ये काम है कि वो पानी जड़ों से लेकर बिल्कुल पेड़ों के ऊपर तक, एकदम टॉप मोस्ट जगह पे पहुँचाए। इसके लिए जाइलम के पास बहुत तरह के सेल्स हैं। मतलब कहा जाता है कि जाइलम 4 सेल से बना हुआ है, 4 तरह की कोशिकाओं से बना है, और इसीलिए उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के, अलग अलग आकारों के 4 तरह के सेल से बना हुआ है। वो क्या है वो 4 सेल? एक है जाइलम पैरेन्काइमा, एक है जाइलम फाइबर, तीसरा है आपका ट्रैकीट्स, और चौथा है ट्रैकिया। ट्रैकिया को वेसल्स भी बोलते हैं। तो यही है 4: फाइबर, पैरेन्काइमा, ट्रैकीट्स, ट्रैकिया। ये 4 चीज़ों के मदद से पूरा जाइलम का गठन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हर एक सेल का अलग अलग कार्य है। ये चारों सेल एक काम नहीं करते। इसमें फाइबर क्या देता है? फाइबर देता है सपोर्ट। सपोर्ट यानी कि मदद करता है जाइलम को खड़े रहने में, कोलैप्स ना कर जाए जाइलम, इसके लिए वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा, पैरेन्काइमा का काम क्या है? खाना स्टोर करके रखना। कुछ खाना जो बनता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ भोजन या खाद्य इसमें भी स्टोर रहते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स में स्टोर रहते हैं, जबकि वो बाद में जाइलम के कोशिकाओं को दिया जा सके, जाइलम के कोशिकाओं के लिए एनर्जी रिलीज कर सके वहाँ से। ठीक है, अच्छा, और ट्रैकिट्स और ट्रैकिया मदद करते हैं पानी को पहुँचाने में। और एक बात बता दूं, केवल पानी नहीं जाता, पानी के साथ मिनरल्स भी जाते हैं। जैसे बहुत तरह के आयंस होते हैं जो कि पानी में मिले रहते हैं, तो ये दोनों का मिश्रण ऊपर जाता है, और इसी को कहते हैं सैप।
तो ये केवल पानी नहीं है बल्कि पानी और आयंस का मिश्रण है जो कि ऊपर पहुंचता है और इसको कहा जाता है सैप। और ये ऊपर जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, असेंडिंग मतलब ऊपर, इसीलिए इसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अब आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम का कार्य क्या है? आपने पहले छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? लाइट के प्रेजेंस में कुछ खाद्य बनता है जो कि केवल वनस्पतियाँ, वो भी हरी वनस्पतियाँ कर सकती हैं और कोई नहीं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल रहने के कारण वो ये कार्य कर सकती हैं, वो अपना खाना खुद बना सकती हैं। हम खाना खरीद के ला सकते हैं, हम खाना कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं, पर हम खाना बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये केवल उनका काम है, ये वो केवल वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का पिगमेंट मौजूद है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मदद से प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहाँ बनता है? पत्तों में, इसलिए पत्तों को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, रसोई घर। वो एक पेड़ का रसोई घर पत्तों को माना जाता है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, जहाँ पे खाद्य पूरा बनता है। तो हमेशा जान के रखिएगा वनस्पतियाँ खाना बनाती हैं जो कि है ग्लूकोज। ग्लूकोज के माध्यम में खाना लेकिन पहुँचता नहीं चारों तरफ। चारों तरफ खाना पहुँचता है सुक्रोज के माध्यम से और स्टोर होता है आपका स्टार्च के माध्यम से। तो तीन तरह के, 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको जानना है, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है और सुक्रोज के फॉर्म में ये चारों तरफ पेड़ों में या वनस्पतियों में फैलाया जाता है, मतलब फैल जाता है। अब बात ये है कि चलिए खाना तो बन गया, खाना पत्तों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा वनस्पतियों ने बना दिया। अब केवल पत्तों में खाना रहने से तो होगा नहीं, खाना को चारों तरफ पहुंचाना भी है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करने का जो दायित्व है ये है फ्लोएम का। फ्लोएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जो प्रिपेयर्ड फूड है, ये प्रिपेयर्ड जो ग्लूकोज बना हुआ है पत्तों में, इसको चारों तरफ लेकर जाए। ठीक है, तो फ्लोएम भी ऐसे ही 4 कोशिकाओं से बना है जैसे कि जाइलम। क्या क्या है वो कोशिकाएं? एक है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। बता दूं फ्लोएम फाइबर्स भी यहाँ पे सपोर्ट ही देते हैं, जैसे फ्लोएम का कॉलम कोलैप्स ना कर जाए। कॉलम को तो ट्यूब है, उसे खड़े रखना है, तो उस वो जैसे कॉलम कोलैप्स ना कर जाए उसके लिए सपोर्ट मिल रहा है आपका फ्लोएम फाइबर से। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? कुछ खाना फ्लोएम के सेल्स के लिए स्टोर करके रखता है, बिल्कुल जैसे जाइलम पैरेन्काइमा करता है वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा भी यही काम करता है। और बाकी जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं, इनका काम क्या है? ये खाद्य को पहुंचाते हैं पत्तों से लेके जड़ों तक, जड़ों से लेके चारों तक, मतलब एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, हर एक पार्ट, प्लांट के हर एक पार्ट में खाना पहुंच जाता है। और इस खाने का होता क्या है? इस खाने को ही रेस्पिरेशन द्वारा, श्वसन द्वारा इसको तोड़ के ऑक्सीडाइज करके क्या किया जाता है? एनर्जी रिलीज किया जाता है, जिससे कि प्लांट या वनस्पति अपना कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में, जो कि सिंपल टिश्यू है। पैरेन्काइमा हमेशा जान के रखिएगा, ये गोल आकार के सेल्स होते हैं और इनका जो सेल भित्ति होता है, यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये बहुत ही पतली होती है और इनका कार्य मेनली यही है कि ये खाना स्टोर करके रखते हैं। कोई भी पैरेन्काइमा का मेन काम होता है खाना स्टोर करके रखना। ठीक है, अच्छा, फिर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? ये जो आपने देखा होगा, इतने तूफान आते हैं तो भी डाल इतनी आसानी से टूटता नहीं, लचकता है। ये लचकतापन जो है डालों में या पेड़ों के जो ब्रांचेस में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, ये कोलेनकाइमा की वजह से, ये आसानी से डाल को टूटने नहीं देता। ठीक है, अच्छा, तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये जान के रखिएगा, ये कोशिकाएं, इनके जो वॉल होते हैं, सेल वॉल होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं और ये बिल्कुल डेड होते हैं, इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो इनका मेन कार्य क्या है? इनकी ड्यूटी क्या है? इनका फंक्शन क्या है? कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? पूरे वनस्पति को, पूरे पेड़ों को, पूरे पेड़ के स्ट्रक्चर को अगर सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट और रिजिडिटी, तो वो बिल्कुल ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने ये पूरा पढ़ डाला, ये पूरा था हमारा वनस्पति ऊतक के बारे में। अगले दिन हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। ठीक है, थैंक यू।